इंद्र को भय है मेरा सिंहासन ना चले जाए, कुबेर को भय है मेरा सिंहासन ना चले जाए, गरुण वरुण को भय है मेरा सिंहासन ना चले जाए। केवल एक देवाधिदेव महादेव एक ऐसे होते हैं जिनको सिंहासन का भय नहीं है। क्यों? जिसको चाहिए कैलाश पे आजा, बैठ जा। यहाँ सिंहासन है ही नहीं, यहाँ सिंहासन है ही। हमारे इतने सालों से हम कथा कर रहे हैं, पर हमारे जीवन की पहली ऐसी कथा है ये जलगांव की, जिसमें कोई सामने सिंहासन नहीं है किसी को बैठने के। यहाँ माननीय पालक मंत्री जी भी बैठे हैं, तो वो भी नीचे बैठे हैं। यहाँ के आमदार खासदार भी अगर आए हो तो वो जमीन पर ही बैठे होंगे। यहाँ का कोई अधीक्षक भी आया हो, ये शिव भक्ति कहते हैं इसको शंकर की भक्ति, इसको शिव महापुराण की कथा। अभी 16 दिसंबर को जो अमरावती में कथा है, जो राणा परिवार ने ली है, रवि जी राणा जी ने, और तो एक रवि राणा ने और एक और क्या नाम है उनका, सांसद जी और विधायक जी दोनों, नवनीत जी राणा, एक रवि जी राणा, एक नवनीत जी राणा जी। जब कथा के लिए सीओर आए थे उस समय पर, पहले जब हमसे एक बार मुलाकात हुई थी, तब हमने पूछा कथा कौन कराएगा, तो उनके मुख्य शब्द थे, भोलेनाथ कराएंगे, हम तो केवल बैठकर सुनेंगे, कराने वाला कराएगा वो, हमें तो सुनना है, केवल कथा श्रवण करना। आज जलगांव की पवित्र भूमि पर हृदय प्रसन्न हो गया। यहाँ कोई सिंहासन नहीं है, यहाँ कैलाश है, कैलाश। इस कैलाश की धरा पर जहां तुम बैठ जाओ वहां भगवान का गुणगान करो। कैलाश की धरा। और आप देखिए, आप अंदाजा लगाइएगा, 5 तारीख से कथा चालू हुई है, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख जो निकली होगी, 1 तारीख से अंदाजा लगा लो, 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में भोलेनाथ जी ने पूरी जमीन को पहले धो लिया, साफ कर लिया, अच्छे से सफाई कर ली, सफाई कर कर साफ करके दबा के बैठे। 2 बजे से 5 बजे तक कथा चलती है। आप अंदाजा लगा कर बैठना, आपको ऐसा महसूस होगा जैसे हम कैलाश पर्वत पर बैठकर तब साधना कर रहे हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं। हल्की हल्की सी हवा चलती रहेगी, आनंद लेते रहेंगे, सूर्य देवता आते रहेंगे, जाते रहेंगे, तुम्हारा भजन चलता रहेगा, आनंद की अनुभूति होती रहेगी। शिव तत्व की प्राप्ति, शिव तत्व सब व्यवस्था वो करता है, अपन निमित्त है, अपन निमित्त। और बड़ी प्रसन्नता हुई साहब, कल रात्रि के जो वीडियो हम लोगों ने देखे, जलगांव के लोग शहर से आकर कोई बिस्कुट, कोई पानी, कोई पाउच, रात्रि को सारे भक्तों को कोई आलू बड़ा खिला रहा था, कोई भाजी बड़ा खिला रहा था। उसके वीडियो जो जलगांव की भूमि पर चल रहे हैं सोशल मीडिया में, देखने लायक। भाव कृपा है, आपको दिया बाबा ने और आपने भाव से खिलाया, दिल से। शिव कथा कर रही है, माता लक्ष्मी बैठी, भगवान देवाधिदेव महादेव, कुबेर को लग रहा है ये मेरा सिंहासन ना ले ले, इंद्र को लग रहा है ये मेरा सिंहासन ना ले ले, देवताओं को लग रहा है लक्ष्मी मेरा सिंहासन ना ले ले, पर लक्ष्मी तो तप की मुद्रा में विलीन लगी हुई थी, भगवान का गुणगान कर रही थी। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लगी मां, बेलपत्री का वृक्ष, उसके नीचे एक माला का मनका भी अगर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे खसकता है, तुम्हारे मुख से नाम निकलता है, तो वो उसका फल 1000 गुना ज्यादा हो जाता है,
1000 गुना। आप लोग शिव मंदिर में जाते हो ना, तो बेलपत्री जब भगवान को चढ़ाते हो, तो आप अगर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर चढ़ाते हो, विद्वान पंडित जी जो आपको अभिषेक कराते हैं, पूजन कराते हैं, तो वो कहते हैं बेलपत्री चढ़ा रहे हो, नमः शिवाय बोलकर चढ़ाओ, ओम नमः शिवाय बोलकर चढ़ाओ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर चढ़ाओ। जब आप एक बेलपत्र का स्पर्श कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर बेलपत्र चढ़ाते हो, बेलपत्र का स्पर्श इस शरीर से रहता है, तो एक बेलपत्र चढ़ाते हो तो 1000 बेलपत्र चढ़ाने का फल तुम्हारे खाते में चला जाता है। एक बेलपत्र मात्र शंकर के नाम का जप कर कर आपने स्पर्श किया, मंत्र बोला, स्पर्श मात्र स्पर्श। शिव कथा कर रही, शंकर भगवान प्रसन्न हो गए, लक्ष्मी जी के सामने प्रकट हो। लक्ष्मी मांग, लक्ष्मी तुझे क्या चाहिए? लक्ष्मी जी कहती हैं, मैं तो मांगने के लिए तप ही ना करूं। कल कथा में कहा था, जो मांग कर देते हैं वो देव कहलाते हैं, जो बिना मांगे दे देते हैं वो महादेव कहलाते हैं। महादेव जैसे घर में सब हो, मायके में सब हो और मां नहीं हो, तो मायका कहलाएगा क्या? जम के बोलो जरा। मायके में भाई हो, भाभी हो, पिता हो, बहनें हो, पोता पोती, नाती पंती सब हो, मायका उसको कहते हैं मायका। मायका मतलब माँ का घर। उसको मायका की जगह ये नहीं कहते पिता का, उसको कहते हैं मायका, मतलब माँ का घर। घर में सब हो, मायके में सब हो और माँ ना हो, तो वो मायका नहीं कहलाता, मायका नहीं कहलाता। घर में सब हो, मायके में सब हो और माँ नहीं तो सब बेकार है। माँ नहीं तो सब बेकार। घर में, मंदिर में घर के सब हो घर के मंदिर में सारे देवता, पर मेरा महादेव नहीं तो वो मंदिर नहीं कहलाता। तुम्हारे भले तुम हरि विठ्ठल को भजो, भले तुम पांडुरंगा को भजो, श्रीनाथ जी को भजो, चाहे वेंकटेश भगवान को भजो, चाहे तुम दत्त को भजो, चाहे तुम देवी को भजो, चाहे तुम गणेश को भजो, पर तुम्हारे छोटे से शिवालय में, तुम्हारे छोटे से मंदिर में, तुम्हारे घर के छोटे से उस मंदिर में, देवालय में एक छोटा सा शिवलिंग जरूर होना चाहिए। छोटा शिवलिंग जरूर। शिवलिंग ना हो तो नर्मदा का कंकर हो, नर्मदा का कंकर ना हो तो शंकर रूपी कंकर तुम्हारे यहाँ हो, पर हो जरूर। बिना शिव के देवालय खाली, बिना शिव। बिना शंकर के सोना, सब सोना। लक्ष्मी जी से कह रहे हैं भगवान भोलेनाथ, मांगो तुम्हें क्या चाहिए? लक्ष्मी जी के मांगना नहीं, मैं मांगने के लिए तप नहीं करी। क्यों करा तप? किस लिए करा तप? मैंने मांगने के लिए तप नहीं करा, तो फिर किस लिए? तो कहा बाबा मैं तो बस, मेरे पति तप साधना में लगे हुए थे, मेरे पति तप साधना में डूबे हुए थे, मेरे पति तप साधना में लीन है। मैंने भी सोचा मेरे पति
तप साधना कर रहे हैं तो मैं भी तप साधना करूं। शिव जी ने कहा तुम आई हो तो कुछ तो मांगो, कुछ तो मांगो। लक्ष्मी जी ने हाथ जोड़कर कहा आप मुझे देना चाहते हैं तो इतना दे दीजिए कि मैं आपके इस बेलपत्र के वृक्ष के नीचे आपकी जिंदगी भर आराधना करती रहूं। ये वर मुझे जिंदगी भर। शिव ने तथास्तु कह दिया। लक्ष्मी जी ने प्रणाम किया। शंकर भगवान का भी मन संतुष्ट नहीं हुआ। खाली ना जाता